So now today's topic is viscosity. That is viscosity. Okay. आज हमें पढ़ना टॉपिक है विस्कोसिटी. ओके. तो विस्कोसिटी एक्चुअली में क्या है. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या था? स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम ये देख रहे थे, आइडियल केस ले रहे थे. क्या ले रहे थे? आइडियल केस. आइडियल केस में क्या था? आइडियल केस, आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. आइडियल फ्लूइड में क्या था? आइडियल फ्लूइड में क्या था कि नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड नो रोटेशन एंड या इरोटेशनल. नो रोटेशनल मतलब कोई भी जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो रोटेशनल नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि अभी हम विस्कोसिटी पे नहीं आ रहा है, अभी आइडियल. जैसे मान लो ये जो फ्लूइड का लेयर्स फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जितना भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जिस भी मोशन में आगे बढ़ रहा है, वो सेम वेलोसिटी से v v v. ओके. मीन्स सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है. तो इसमें नो विस्कस एक्चुअली में मतलब कि विस्कस है क्या? विस्कस मीन्स फ्रिक्शन. विस्कस मीन्स व्हाट? फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्कस कहते हैं. ठीक है. जैसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे आइडियल केस में विस्कोसिटी की हम बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जो भी लेयर्स होते हैं एक्चुअली में फ्रिक्शन कब होता है? सॉलिड में फ्रिक्शन कब होता है? जब रिलेटिव मोशन होता है. दो बॉडी में क्या होता है? दो बॉडी है, अगर आप जैसे ये कब फ्रिक्शन होगा? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा. तब यहाँ पर रिलेटिव मोशन के चांसेस नहीं, क्योंकि जब दोनों बॉडी ऐसे चलेगा तो इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. तो क्या हुआ? नो विस्कस, नो फ्रिक्शन. तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, आइडियल केस में. तो यहाँ पे हम कहेंगे जितने भी लेयर्स हैं सब साथ साथ जा रहे हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे. अब कब हमको विस्कोसिटी की बात कब आएगी? देखिए हम कह सकते हैं विस्कोसिटी है क्या? दैट इज अ फ्रिक्शन अमंग द लेयर्स. फ्रिक्शन अमंग द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. हम यहाँ पे जो भी लेयर्स लेंगे, चलिए मान लीजिए कि दिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगा. मान लीजिए कि ये आपका लेयर्स है. चलिए अभी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, इसका वेलोसिटी, इस लेयर का वेलोसिटी, फ्लूइड है, इस वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी v3, इस लेयर की वेलोसिटी v4. तो हम, और ये सरफेस यहाँ से फ्लूइड आगे जा रहा है, और ये अपर सरफेस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? जितना भी लेयर्स है उसके जो वेलोसिटी है, क्या सब वेलोसिटी डिफरेंट दिख रहा है? मीन्स व्हाट? डिफरेंट है. तो क्या हुआ? रिलेटिव एक दूसरे, क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिटवीन द लेयर्स दिख रहा है हमको. तो हम कहेंगे विस्कोसिटी क्या होता है? दैट इज द फ्रिक्शन अमंग द हॉरिजॉन्टल लेयर्स. हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बीच में, मतलब अब वो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? जब रिलेटिव मोशन होगा. ठीक है. रिलेटिव मोशन कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ पे v1 हम यहाँ सपोज करते हैं v4 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, जितना हम अपर सरफेस पर जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी. और जितना बॉटम मतलब सरफेस पर जाएंगे, वहाँ जो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि सरफेस रेस्ट पे रहेगा,
तो उसके कांटेक्ट में जो रहेगा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा? विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा फ्लूइड पर कहाँ लगेगा? तो यही कह रहे हैं, जैसे से ऊपर जाएंगे तो फिर सिर्फ तो उसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी और सबसे अपर सरफेस की विस्कोसिटी पर, जो फ्लूइड के लेयर्स पर विस्कोसिटी सबसे कम लगेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर तो अभी हम क्या कह रहे थे, बिटवीन द लेयर्स के बाद ही क्या हो, जो बिटवीन द लेयर्स है जो भी हो रहा है, जो लेयर्स है रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए उस पर फ्रिक्शन लग रहा है और इस फ्लूइड के फ्रिक्शन को हम यहाँ पर विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि क्या है टॉपिक। इसके पहले एक हमको और बात करनी होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की थोड़ा बात करते हैं हम। रहनी चाहिए यही रहने, फिगर थोड़ा सा अलग से करते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लो कोई रिवर है, ये रिवर का बॉटम, ये बॉटम से रिवर का सरफेस है, बॉटम सरफेस, और फिर इसका ये अपर लेयर, अपर लेयर, अपर लेयर, अपर लेयर। ठीक है, ये बॉटम ऑफ रिवर, दैट इज बॉटम सरफेस। ये पूरा रिवर, ये रिवर है, फ्लो हो रहा रिवर, ये बॉटम सरफेस है। बॉटम सरफेस को यहाँ क्या कहा जाता है? रिवर बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर बेड, रिवर बेड कहते हैं यहाँ पर। बॉटम सरफेस को रिवर बेड कहते हैं। और हम ये मान के चलते हैं, एजम्पशन, ये एजम्पशन है हमारा कि यहाँ पर जो भी लेयर्स होंगी, जो टच होंगी इस सरफेस से, उसकी वेलोसिटी अप्रॉक्स जीरो, मतलब कि अप्रॉक्स हम मान के, एजम्पशन है ये। ठीक है, जीरो एक्चुअली में जीरो नहीं होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं लगभग जीरो होता है। ठीक है, मतलब ये एजम्पशन है, माना गया, तभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्या है सबसे, और ये अपर सरफेस है। ये क्या है? अपर सरफेस है, ये रिवर का अपर सरफेस है। तो हमको मालूम है कि ये हम क्या मान लेते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम V1, इसको V2, इस सरफेस की वेलोसिटी को V3, और यहाँ पे V4 एंड दैट इज V5। V5 वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ लेयर इज हाईएस्ट। ओके, वन थिंग इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट आप बुक में देखेंगे तो विस्कोसिटी पढ़ने के लिए हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ना पड़ेगा। दैट इज वेलोसिटी, एक छोटा सा टॉपिक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट एक्चुअली में कहते हैं क्या, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे एक लेयर से दूसरी लेयर जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इसके बीच में, जो दो लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज मीन क्या लिखे हम इसको, हाइट लिखें, हाइट ही लिख देते हैं, या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट लिखते हैं, मतलब इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जब इसका करेंगे क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन ये जो डिस्टेंस आएगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमको लिखना होगा तो क्या कहेंगे, किसी भी लेयर के ले लो, मान लो यहाँ पे हाइट h है तो क्या लिखेंगे हम, V2 माइनस V1 अपॉन h, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब एक बात और, जैसे मान लीजिए तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट, हाइट लिख लो, या z, ये z एक्सिस dz भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी NCERT में z लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं, जैसे अब याद करिए आप कुछ बातें हम कहते हैं, पिछली बातें कुछ, फ्रिक्शन इन सॉलिड, फ्रिक्शन इन सॉलिड, एंड अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, यही पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा कंपैरिजन। ठीक है, फ्रिक्शन इन सॉलिड में क्या हो रहा था, याद है, फ्रिक्शन इन सॉलिड में हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन इन सॉलिड, साथ साथ पढ़ते हैं, थोड़े कंपैरिजन। चलिए बताइए, फ्रिक्शन इन सॉलिड में क्या था यहाँ पर, कि एक सरफेस था और उस पर ये, तो इसके बीच का ये वेलोसिटी v से ये मान लो रेस्ट पे है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, इधर फ्रिक्शन लग रहा था ना फ्रिक्शन। चलिए F, तो फ्रिक्शन भी, थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम लोग,
फ्रिक्शन भी दो टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, होते तो बहुत हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन, मोस्टली इतने पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को में हम क्या था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब कि वेरिएबल थी, थोड़ा सा चेंजेबल था, मतलब कि फिक्स नहीं था उसका कोई, मतलब कि वेरिएबल होता है, याद है कि नहीं वेरिएबल, जैसे मतलब कि अभी जैसे मान लो कि रखा हुआ है, ये बॉडी है, ये रखा हुआ है, तो जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ज़ीरो। जैसे ही क्या किए, हल्का सा फोर्स लगाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज हो गया, जनरेट हो गया। जैसे मान लो ये 2 न्यूटन मैक्सिमम लगाएंगे हम, तब जाकर ये मूव करना शुरू करेगा। मान लो जैसे आधा न्यूटन लगाएं, 1 न्यूटन लगाएं, तो ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए बोले हैं वेरिएबल, चेंज हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि हम 1.5 न्यूटन हम लगाएं, फोर्स लगाएं, फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब भी मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो अभी रुका हुआ है, इसलिए सब स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, जितना भी हम फोर्स अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्स वैल्यू है, उसको हम म्यू एस एन कहते हैं। एन क्या है, एन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से मतलब पिछली बातें हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम बस आपको याद दिला रहे हैं। इसको मैक्सिमम को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कहते हैं, और मतलब एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। चलिए यहाँ की बात करते हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, इसका तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने से मालूम चल रहा है, ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला को देखने से मालूम चल रहा है, दिख रहा है। ओके चलिए, देखने से ये मालूम चल रहा है ना कि आपको कि जो भी फ्रिक्शन है, इसके वेलोसिटी या इसके वेलोसिटी, मतलब कि फ्रिक्शन का बेराइज होता है। दोनों ये सरफेस, ये जहाँ मतलब मान लो ग्राउंड सरफेस है या टेबल सरफेस है, और ये बॉडी सरफेस, दोनों सरफेस के कांटेक्ट पे, और लेकिन उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन पहुँचते हैं, हमको मेन चीज़ दिखाना क्या है, हमको एक्सप्रेस से करना है कि यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट पर डिपेंड हो रहा है। किस पे डिपेंड हो रहा है, फ्रिक्शन इन सॉलिड डिपेंड्स ऑन कांटेक्ट सरफेस पर ही डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अब किस पर नहीं डिपेंड हो रहा है, फ्रिक्शन इन सॉलिड दो केस पे डिपेंड नहीं हो रहा है, जो फ्लूइड में डिपेंड होने वाला है। ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, फ्रिक्शन सॉलिड में सिर्फ कांटेक्ट पर डिपेंड रहता है, किस पर डिपेंड नहीं होता। पहला, डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। और एग्जांपल देखिए, चलिए इसका केस भी देख लेते हैं तुरंत यहीं पे। रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे हम कहते हैं कि अब इसकी वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए यही मान लेते हैं, चलिए इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन पे कहीं फॉर्मूला है, डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। उसके बाद दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां सरफेस कॉन्टेक्ट पे है, यहां पे एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। समझें क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस था, और ये ठीक,
ऐसे ये वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी चल रहा है ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये वेलोसिटी चल रहा है। अब हम मान लेते हैं कि इसको हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। दूसरे केस में देखिए, वही दूसरे केस में देखिए, इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, वर्टिकल कलर। अब यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ, फिर भी ये वेलोसिटी v वेलोसिटी चल रहा है, तो वर्टिकल ये क्या हुआ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, ये एरिया A2, ये एरिया A1, चेंज हुआ कि नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन अब भी फ्रिक्शन क्या है इसमें, फ्रिक्शन क्या है, सेम है, काइनेटिक फ्रिक्शन या कुछ भी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो सेम है, क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट इस पे म्यू के पर डिपेंड कर रहा है, म्यू एस पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर, ठीक है। अब यही देखो, जो यहां पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जब हम फ्लूइड में पढ़ेंगे तो यही दोनों पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन मींस व्हाट, फ्रिक्शन ऑफ इन फ्लूइड इज व्हाट, विस्कोसिटी, ठीक है। चलें रब करते हैं, ठीक है, क्लियर समझ में आया। चलिए अब यहीं पे आगे हम करते हैं, अगला टॉपिक क्या है, हाँ अभी तो हमको बताना ही है। चलिए अब थोड़ा सा हम आए थे विस्कोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, जैसे फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स, विस्कस फोर्स क्या है, अभी हम कहते हैं, जैसे चलो मान लेते हैं ये सबसे बॉटम का सरफेस फ्लूइड का, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, जिसको हम रिवर बेड भी कह देते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा, और यहाँ पे वेलोसिटी और ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी और ज़्यादा, बुक में हाँ ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। आगे वेलोसिटी जितना हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम कहेंगे क्या दिया होगा, हाँ ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए इस लेयर का जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है उसको हम z मान लेते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक है इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, डेल्टा z या dz मान लेंगे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हम जो मान लेते हैं v, और इसकी वेलोसिटी थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है अपर लेयर प्लस डेल्टा v, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताइए भाई कितना आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v प्लस डेल्टा v माइनस v, ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी अपॉन हाइट, इन दो लेयर के बीच की हाइट कितनी है, डेल्टा z, दिस इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इक्वल टू व्हाट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। इसी को हम बहुत छोटा रहेगा जब हम कहेंगे वेलोसिटी बहुत छोटा, मीन्स हम कहेंगे डेल्टा z टेंस टू 0, लिमिट लगा देंगे हम, ठीक है। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू dv बाई dz, चेंज इन वेलोसिटी बहुत छोटा है, टेंस टू डेल्टा z, मतलब हाइट बहुत जस्ट उसके ऊपर वाला लेयर, मतलब इतना जस्ट इसके बगल वाला लेयर कि हम मतलब कैसे विजुलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम वहाँ पे डेल्टा की जगह, चेंज की जगह हम बहुत स्मॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अब हम कहें कि जो विस्कस फोर्स है या विस्कोसिटी फोर्स है, जिसको हम क्या दिखाएं, F, चलो F से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम कैसे लिखें हैं, एंड दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इसको लिखते हैं थोड़ा सा, वेलोसिटी ग्रेडियंट को v से लिखते हैं, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ये विस्कस फोर्स मीन्स विस्कोसिटी फाइंड कर रहे हैं हम, एक्चुअली में क्या फाइंड कर रहे हैं, विस्कोसिटी। सो
प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कह रहे हैं, विस्कस फोर्स की प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, dV/dz। क्लियर। दूसरी बात, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। हम मान लेते हैं एरिया ए है, ठीक है। सरफेस का कांटेक्ट, जैसे यहाँ क्या हुआ, ये सरफेस जितना ज़्यादा कांटेक्ट है बॉटम से रहेगा, जितना कांटेक्ट है जितना अपर, यहाँ पे सबसे मोस्ट, यहाँ पे कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया। जैसे दो को दबाए रहते हैं यहाँ पे, अब इसको कौन दबाए, ये फोर्स, मतलब कि ये लेयर दोनों दबाया, तो यहाँ पे एरिया कांटेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जब इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A dV/dz, और हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू एक कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे dVd को निगेटिव, क्यों निगेटिव ले रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, जैसे हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं